हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसी लाइफ आप सभी को मिले। आज हमारा टॉपिक है योर नियर फ्यूचर, मतलब कि आपका निकट भविष्य, आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा रहने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के मामले में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के मामले में हो। हर एक चीज़ में एक एक चीज़ एनालाइज करके डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके लाइफ में एनर्जी शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस हो रहे हैं, किस एरियाज़ में आपको बहुत बड़े ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं और किन सारी चीज़ों में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो आपका अफर्मेशन हो या स्विच वर्ड हो, स्विच कोड हो, जो भी हो, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे पता चलने वाला है। और उसके साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपकी तरफ आएंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस नियर फ्यूचर में, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये नियर फ्यूचर बहुत लंबे समय का नहीं होगा। यहाँ पे रीडिंग आपकी 15 डेज़ का होगा, 1 मंथ का होगा, 2 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स। ठीक है, इतना आपका नियर फ्यूचर का रीडिंग होने वाला है और हर एक चीज़ में होने वाला है, चाहे करंट फीलिंग हो, क्रश से रिलेटेड हो, कैसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल मिलेगा, तो आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। इससे क्या होगा कि आप फेक एंड फ्रॉड से अवेयर हो जाएंगे और बच जाएंगे, क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप रीडिंग आराम से ले सकते हैं, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करेंट फीलिंग हो या कुछ भी हो। ठीक है, रीडिंग सभी लोग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, नियर फ्यूचर की रीडिंग है। 2 साल बाद, 10 साल बाद भी देखो तो आपके नियर फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन देगा ये रीडिंग। ओके, सो मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल खोल के देखिए, आपकी रीडिंग है और शेयर कर दीजिए। इससे आपका डेफिनेटली कर्मा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कभी भी कर्मा रिलीज़ होता है तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका आपको परिणाम अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है, कहीं भी, कोई भी ग्रुप पे। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको भी बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। 3 पाइल है, चाहे तो आप एक से ज़्यादा देख सकते हैं, 2 पाइल देख सकते हैं, तीनों की तीनों भी देख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 करके आपका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और किसी भी मंथ में आता है तो। ठीक है, देखिए कार्ड आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन डोर है। ठीक है, एंड डिवाइन डोर में सबसे पहले है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये फर्स्ट पाइल 1 के लिए है। पाइल 2, अगर आपका नाम अगर आपका बर्थडे, ठीक है, बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और किसी भी मंथ में। ठीक है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है डिवाइन डोर है, वो है डीपर का। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ऑलराइट, ये डोर खुलते ही आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको पता चलेगा। एंड अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका दिस वन। दिस इज़ फॉर पाइल 3। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डोर को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने बर्थ डेट को। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस रीडिंग पे। और देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एंजल्स के थ्रू कि आपके नियर फ्यूचर में क्या बदलाव हो रहा है, ईश्वर आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर में क्या आपने क्रिएट किया है जो आपको मिलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी ए क्रिएट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए। और आप सभी लोग यहाँ पे ट्रस्ट द यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूँ, ये लिख के क्लेम कर लीजिए। चाहे आप मेल या फीमेल,
अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। 3 कार्ड्स और देखेंगे और पर्सनली के लिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनली ले सकते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी अपनी बुकिंग कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जेन्युइन लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टा ID का, ओके। सो ये सारे कार्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या गाइडेंस, क्या वार्निंग की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई पाइल 1 व्यूअर्स, ओके। सो ये सारे कार्ड्स मैंने ले लिए, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपने कार्ड चूज़ किया है ना, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ये खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स के साथ खेलो, यूनिवर्स के साथ एंजॉय करो और यूनिवर्स पे बिलीव रखो, ठीक है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा डोर खुल रहा है और ये डोर खुलते ही आपकी जर्नी शुरू हो रही है। यस, फिजिकल जर्नी, कहीं घूमना फिरना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं शिफ्ट हो जाना, ठीक है, कोई नए घर में शिफ्ट हो जाना, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीदना, या पढ़ाई के लिए, करियर के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाना, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो अभी आपकी इच्छा चल रही है ना मन में, अभी रिसेंटली, अभी लेटली जो चल रही है, वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। उस चीज़ का डोर आपके लाइफ में खुल रहा है। क्लैरिफाई करेंगे है कार्ड को। तो सबसे पहले नॉट द राइट टाइम, उसके बाद यहाँ पे है रिकन, ओके, दिस वन। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, सक्सेस एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये जो कार्ड्स है इसको मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करूँगी आपके टैरो डेक के थ्रू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। नॉट द राइट टाइम क्यों है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नॉट द राइट टाइम क्यों है मेरे व्यूअर्स पाइल 1 के लिए? क्या होने वाला है जिससे इनको बच के रहने की ज़रूरत है? द टावर की एनर्जी। देखिए यहाँ पे द टावर की एनर्जी आपको ये बता रही है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में लाइक अर्थक्वेक जैसा, भूकंप जैसा तूफान आएगा आपके लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई समय है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएंगे, या फिर आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। द टावर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको हो सकता है आपने कोई बातें छिपाई हैं, कोई बातें झूठ बोली हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बातें सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया झूठ बोलकर, आपने सभी का भला ही किया है, लेकिन अभी चाहते हो कि आपका वो जो छिपाया हुआ बात है, सीक्रेटिव बात है, वो किसी के सामने ना आए। एक टाइम आएगा तो मैं खुद बता दूंगी या मैं खुद बता दूंगा। तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नियर फ्यूचर में आप सेफ़ हैं। कोई बातें आप छिपा कर रखना चाहते हैं, सीक्रेटिव बना के रखना चाहते हैं, वो सब सेफ़ है। और यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर एक अच्छा चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो है आपका एम्पायर का खड़ा होना, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होना। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो कि कब मेरा एम्पायर खड़ा होगा। मतलब ऐसा होता था कि आप जो एम्पायर करते थे खड़ा, बिजनेस शुरू, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा उसमें आप फेल हो जाते हैं, फेलियर का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके चेहरे पे स्माइल है, आप खुश हो। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो एम्पायर है विद इन 16 डेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कहा जा सकता है कि कहीं अर्थक्वेक आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जापान में आया, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर कर देते हैं, वो सब कुछ एकदम बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके लाइफ में अभी कोई तूफान आया है, ठीक है, तो वो ठीक हो जाने वाला है विद इन 16 डेज। और देखिए रिकंसिडर की एनर्जी आपको क्या बता रही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो और स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आप कोई भी स्टेप लीजिएगा तो सोच समझ कर ज़रूर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप कहीं एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, या अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, या अपने भाई बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं एडमिशन लेने में, तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या वो प्लेस सही है या नहीं, जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। आप जहाँ फॉरेन में शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्या वो कंट्री आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है, आपके नेशनैलिटी के लिए सही है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि होती है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ओके।
और देखते हैं क्या एनर्जी है रिकॉन्सिडर से। देखिए चैरियट की एनर्जी है, एकदम क्लैरिफाई हो रहा है, मैंने जस्ट बोला। और देखिए जर्नी की एनर्जी है, मतलब कन्फ्यूजन बहुत होने वाला है विद इन 7 डेज़ के अंदर। मुझे इस राह में चलना चाहिए, मुझे उस राह में चलना चाहिए, इस तरह की कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है ना कि जल्दबाजी में प्लीज़ आप कोई स्टेप मत लीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले उसको रिकंसिडर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पास्ट से कोई आपके लाइफ में उठकर चला आया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो सुधर गए, ये इंसान तो बहुत अच्छे हो गए, ये तो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं, तो क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए ऐसा हो सकता है कि वो अच्छे हुए हो, लेकिन 70% लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो सोच समझ कर ही कोई स्टेप लेना। वैसे चैरियट की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको क्लियरली बता रही है कि आपके अंदर एक समझ आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है गलत और सही को पहचानने का। हाँ, थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, थोड़े से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वही डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको सेकेंड टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, आगे आने वाले हर एक टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपको ऐसा बना देगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेप लेने की, ठीक है, आप अपने से स्टेप ले पाओगे। तो यहाँ पे आपके राह थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, लेकिन ये बहुत एडवेंचरस होंगे और इसमें आप सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, मतलब अकेले ही इसको फेस करेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बात कहा जा रहा है कि अगर अपने लाइफ का कोई बहुत मेजर डिसीजन आप ले रहे हैं ना, तो अपने फैमिली के साथ मिल बैठ के बातें कर लीजिएगा। जैसे कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, तो लव मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि अपने मन से आप लव मैरिज कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं, नहीं, स्केप नहीं करना। आपको आराम से अपने पेरेंट्स से बातें करनी है, सभी से बातें करनी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो अभी कीजिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद कीजिए, लेकिन कर लीजिए फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा स्टेप अकेले नहीं लेना, सोच समझकर करना है। या फिर आपने एकदम प्लानिंग कर लिया तो रुक जाइए, ठीक है, संभल जाइए, नॉट द राइट टाइम इसलिए आया आपके लिए कार्ड। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 7 डेज़ हो सकता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकता है। अब देखिए सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है वो भी मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगी, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि सक्सेसफुल आप होने वाले हैं। या तो आपका लव लाइफ सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है। तो अगर आपके लाइफ का, आपके हेल्थ का कोई भी सिचुएशन ख़राब है, कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज़ है, कोई घर में बीमार है, परेशान है, या फिर आप ही परेशान हो, आपका रिलेशनशिप ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, रिकॉन्सिलेशन आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब ठीक हो रहा है। वैसे मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि क्या है आपके लिए एनर्जी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए इस सक्सेस कार्ड को, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, दिस वन। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आपको ये बता रही है कि सक्सेस और कह सकते हैं कि जो सिचुएशन आपका इम्प्रूव होने वाला है वो है एंजाइटी से ओवरकम करना, वो है फियरलेस होना, वॉरियर होना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी के वजह से आप बहुत ज़्यादा, मतलब अपने लाइफ में पीछे हो गए हो, ठीक है, आप 3-4 साल पीछे हो गए, लेकिन अब आप अपने लाइफ में 4-5 साल आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके लाइफ में रिलैक्सेशन का टाइम आ चुका है, खुशियों का टाइम आ चुका है, स्टेबिलिटी का टाइम आ चुका है और रिकवर की एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है? रिकवर की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हेल्थ में सक्सेसफुल हो रहे हो, हेल्थ आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दी। या फिर रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में भी ये ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। मतलब जितना आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स आना था वो आ गया, अब आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा, अब आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, ठीक है। और देखते हैं तो जो भी चीज़ों में अभी आपका डाउनफॉल चल रहा है ना, वो सब अप होने वाला है, ठीक है, सबकी एनर्जी अपलिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि शायद आपका विजडम आपके लिए बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कारगर, बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जो भी आपने पढ़ाई की, जो भी आपने नॉलेज गेन किया, ठीक है, जहाँ जहाँ आप घूमे हो, वो सब कुछ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ पैसे जो है ना, करोड़ों पैसे बन जाएंगे अगर आप मेहनत किए तो, ठीक है। मतलब आपकी तरफ कोई आइडिया आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये 3 कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है करियर के सिलसिले में, मुझे ऐसा लग रहा है विद इन फ्यू वीक, ठीक है, 2-3 वीक मान लीजिए, 1 महीने के अंदर ही। उसके बाद इम्प्रूविंग हेल्थ, यस डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों के घर में
हेल्थ ख़राब है बहुत सारे लोगों का, या फिर आपका ही हो सकता है, ठीक है। कोई पैर में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, बोन में प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रे कर लेती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी का हेल्थ अच्छा रहे, आप सभी लोग अच्छे रहें। उसके बाद है मेडिटेशन। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी तो हेल्थ अच्छी हो नहीं रही, मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है कहाँ से मिलेगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मेडिटेशन के थ्रू। जब आप मेडिटेशन में बैठे हुए रहेंगे उस वक्त ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या होने वाला है। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की 1 महीने के अंदर, ठीक है, मतलब 4 वीक के अंदर आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रमोशन, सेलिब्रेशन, पार्टी, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है तो फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे आपका है 7 ऑफ कप्स। देखिए, आपको ऐसा लगता था ना कि मेरे लाइफ में तो कोई है ही नहीं, प्यार करने वाला कोई नहीं है। देखिए, आपके लाइफ में लाइन लगने वाली है लड़कों की, आपके लाइफ में लाइन लगने वाली है लड़कियों की, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। अब जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बोल दिया कि आपके लाइफ में एक तो सबसे पहले लाइन लगेगा लव लाइफ का, बहुत सारे पर्सन का। दूसरा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसमें से कुछ छलावा भी हो सकता है, कुछ धोखेबाज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है आपके लिए सही ही हो। तो इस वक्त आपको सोच समझकर डिसीज़न लेना होगा, इसलिए यहाँ पे कार्ड भी रिकॉन्सिडर का आया था। तो इस वक्त इन द नियर फ्यूचर 15 दिन 1 महीने कम से कम सोच समझकर कदम रखिए अपने लाइफ में, ठीक है। उसके बाद ये 3 कार्ड्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। एंजल प्रोटेक्शन। देखिए, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन आप इतना भी जान सकते हैं कि आप जो है ना एंजलिक गाइडेंस में है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आप कोई भी रिस्क भी लेंगे ना, बहुत सोच समझ के भी रिस्क लेंगे ना, तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। आप क्योंकि एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है आगे आने वाले नियर फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसमें कि आप बहुत करेजियस वर्क कर रहे हैं, करेजियस काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके लिए तालियां बज रही हैं, लोग आपको कह सकते हैं कि लाइक सलामी ठोक रहे हो, वैसी वाली एनर्जी है। और देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिसमें बहुत पावर हो, पोजीशन हो। देखिए, पावर एंड इंटेंशन का कार्ड भी है। ऐसा कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है जिसका इंटेंशन आपको लेकर बहुत प्योर है। वो आपका टीचर, मेंटोर भी हो सकता है, वो आपसे बड़ा हो सकता है, आपको सिखा सकता है, ठीक है। साथ साथ आपको इस समाज में बहुत ज़्यादा पावर रिस्पेक्ट चाहिए था, वो पावर रिस्पेक्ट भी आपको इन द नियर फ्यूचर मिल सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और साथ साथ आप गाइडेड भी रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 कार्ड्स क्या है, तो ये 3 कार्ड्स सबसे पहले बता रहे हैं कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट द यूनिवर्स। और जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो भी आप देखिए क्या है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको ये चीख चीख के बार बार कहना चाहते हैं कि तुम मुझ पे भरोसा तो करो, तुम्हारे सारे ड्रीम्स मैं पूरा करूँगा, बस तुम्हें थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ है, ठीक है। अब देखिए, आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग कहने का मतलब है कि आपको कभी आज तक कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिसके साथ आप ओपन अप हो जाएं, इंजॉय करें, मस्ती करें, बच्चों जैसा बिहेव करें। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी और आप अपना सेल्फ केयर करेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं तो आप अपने आप के ऊपर इतना ध्यान देते नहीं हो, लेकिन अब आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लाइफ में कोई आ चुका है, अब मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपना केयर करना है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आए जो कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर दे। अब देखिए, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, तो जिस जिस चीज़ में आपको तकलीफ़ मिला है, परेशानियाँ मिली है, उन सारी चीज़ों में आपकी हीलिंग होगी। स्पेशली हेल्थ की बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रूर कुछ अफर्मेशन कीजिए। सबसे पहले मैं कुछ आपको अफर्मेशन कराऊंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पाइल 1। तो जल्दी से आप लोग पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गॉड बता दीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या अफर्मेशन आज ज़रूरी है। ओके, दिस वन। ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को लिखना है आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। देखिए, कौन कौन चाहता है कि उनको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस मिले।
सभी लोग चाहते होंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कमेंट में लिखना है आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, मेरे लाइफ में बहुत अबंडेंस है, मैं बहुत किस्मती हूँ, आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कोई प्रॉस्पेरिटी है नहीं, पैसे धन दौलत है नहीं। आप ऐसा बोलिए, यूनिवर्स को क्रिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलिए आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी एक्शन लेने का ज़रूरत पड़ेगा ना, आप ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। एक तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप वैसे प्लेस पे जा रहे हैं, वैसे प्लेस पे जाके वर्क कर रहे हैं जो कि बहुत लविंग है, लोग भी वहाँ पे बहुत लविंग है। बिज़नेस शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो, और बिज़नेस इन द नियर फ्यूचर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम होगा इन द नियर फ्यूचर, और बहुत सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगा और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स जो है आपको बहुत सक्सेसफुल बना रहा है, उसके साथ साथ वो आपको आपके ही अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी भर रहा है, ठीक है, ताकि आप सक्सेसफुल हो और प्रॉस्परस हो। वेल यहाँ पे आप ज़रूर लिखिए कमेंट में आई एम इंटेलिजेंट बीइंग। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन जो आप जिस चीज़ में, जिस स्किल में, जिस फील्ड में आपने नॉलेज गेन किया उसकी आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उस वक्त आपने सोचा होगा कि ज़रूरत तो पड़ी नहीं, बेकार का मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया यहाँ पे। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे अब उसका अब उसका यूज़ अब आपके लाइफ में होने वाला है, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को आप बहुत ईजी वे में करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस नॉलेज को गेन किया, ठीक है, जिसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी लेकिन अब पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट आई कैन ऑलवेज डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन। ऐसा हो सकता है कि आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, कहीं ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो वहाँ पे कंपटीशन, किसी कंपटीशन में शामिल हो रहे हो आप, और ऐसा हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन आपका होगा वो किसी का नहीं हो सकता, आपके जैसा कोई नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है अपने प्रोजेक्ट को। तो ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद एंजल ऑफ लव की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं एक न्यू रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छे हो रहे हैं आपके लिए। आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार, बहुत जॉय, बहुत सारा हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कमेंट में लिखिए आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, दिस वन। तो सबसे पहले है फ्रूटफुल जर्नी अहेड। आगे आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर में, जो आपकी जो जर्नी होगी ना, ऐसा नहीं है कि जर्नी करते चला जाएगा, नहीं, वो जर्नी बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप रिसीव कर रहे हैं गुड फूड, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, हेल्थ पे ध्यान दोगे, ठीक है। अच्छा खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, ओके, दिस वन। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ईवल आई है आपके ऊपर, या कोई ईवल स्पेल आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक तो आपके ऊपर किया गया है, ठीक है। सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वो ब्लैक मैजिक धीरे धीरे फेड अवे हो रहा है, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर सक्सेस है, और नेम पे भी मिल सकता है, और मे बी बहुत ही जल्दी आपकी शादी होने वाली है। मे गेट मैरिड सून, मतलब शादी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी शादी तो नहीं होगी, तो शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। अब देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, सो ट्विन फ्लावर की एनर्जी है यहाँ पे, एंड ट्विन फ्लावर आपको ये बता रहा है कि जो आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं ना, और खोजते हैं प्रमोशन, कब मिलेगा मुझे प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोनस मिल रहा है, होता है ना कि बोनस मिलना, जिससे आप अपने घर में फर्नीचर या फिर बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बहुत सारे बोनस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको आपके वर्क प्लेस पे। अब देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या कहीं भी हो, आपको बोनस मिलेगा, और हैप्पीनेस आपके लाइफ में डबल होकर आ रहा है। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, डबल बोनस, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी आपकी फैमिली लाइफ में। अगर फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है तो, या फिर हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा है, और दोनों के बीच में स्टेबिलिटी है नहीं, तो स्टेबिलिटी आएगी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी?
तो फर्टिलिटी की न्यूज़ आ रही है, मतलब कि बेबी की न्यूज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपकी वाइफ को, या फिर आप खुद ही वाइफ है तो आपको मिल सकता है। मतलब हो सकता है बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं आपको बता रहे हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डोर को सेलेक्ट किए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस डेट ऑफ बर्थ को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में इन द नियर फ्यूचर क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। आप सभी लोगों को रहना है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ आपके लिए कार्ड्स। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स पाइल 2। क्या है इनके लिए एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, 1111 लिखकर क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ परफेक्ट मैसेज। इससे क्या होगा ना कि आप अलाइन होंगे और आपको परफेक्ट मैसेज मिलेगा। या फिर और परफेक्ट चाहिए तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा ID का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में है कांटेक्ट कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। वेल, यहाँ पे या तो मैंने कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं, लेकिन मैं शुरू करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी आपके टी लीफ कार्ड के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, ओके। सो यहाँ पे 4 कार्ड्स भी मैंने लिए, ऑलराइट। सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ज़िंदगी में आपको आगे तो बढ़ना है, लेकिन आपके पूरे लाइफ के लिए एक सजेशन है कि आपने ईज़िली बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट किया है, तो ईज़िली ट्रस्ट करना बंद कर दीजिएगा। आपके लाइफ में फेलियर कम आएगा। देखिए, फेलियर हो, अप्स एंड डाउन्स हो, वो तो आते रहता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप चाहते हैं एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, तो आप लोगों पे ईजिली ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। और कोई भी काम जैसे डिग डीपर, ठीक है, जितना गहराई में जाके देखोगे चीज़ों को, इंसान को समझोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रपोजल आ गया, मैरिज प्रपोजल है या कोई रोमांटिक प्रपोजल है रिलेशनशिप के लिए, तो क्या आप ऐसे ही रिलेशनशिप में आ जाएंगे? नहीं, आपका समय भी तो है ना, समय भी तो बर्बाद होता है। अब टाइम पास करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं और सीरियस रह के एक सीरियस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अपने समय को सेव करके रखना चाहते हैं, तो डिग डीपर, ठीक है, चीज़ों को गहराई में जाके देखिए, सोचिए समझिए, देन कोई स्टेप लीजिए। चाहे वो इंसान कितना भी खूबसूरत हो, अगर उनकी इनर ब्यूटी है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप आउटर ब्यूटी का, ठीक है। तो बस ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड योर सेल्फ। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, फिलहाल तो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, अनफोकस्ड है, टायर्ड है, इरिटेटेड है और इम्पेशेंट है। ये हर तरह के साइन को बताया जा रहा है कि ये सारे साइन आपके अंदर है, ठीक है, जिससे ये पता चल रहा है कि आप अनग्राउंडेड है, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। तो ये जो कमी है ये ख़त्म हो रही है और डिवाइन सोर्स जो है आपको फिर से रिकनेक्ट कर रहा है। आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी थी वो अब फोकस्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। टायर्ड से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी भी छोटे छोटे बातों पे इरिटेट नहीं होगे, बल्कि आप एकदम, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आए, आप बोलोगे चैलेंजेस, चले आओ, कोई बात नहीं, मैं सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो डिवाइन सोर्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लेकिन एक रिचुअल करना होगा, ये छोटा सा काम करना होगा। वो काम क्या है? थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कर लीजिए। सिंपली यही कहा जा रहा है। आपको जो बेयर फुट है, मतलब नंगे पाँव जो है, आपको घास पे चलना चाहिए। पार्क चले जाइए, कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है। प्लांट्स लगा सकते हो, वाटरिंग कर सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो, ये सब नॉर्मली करने को कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, इट्स अप टू यू। देखिए, आप अपने लाइफ को, आपके हाथ में है कि आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए। देखिए, एंजल्स डायरेक्टली आपको ये कहना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप सोचेंगे वैसे ही अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करेंगे, इसलिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 साल में बिलियनियर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी,
तो ये आपके हाथ में है, इट्स अप टू यू। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रास्ता जो है वो यूनिवर्स खोल देगा, और जब वो रास्ता खोलेंगे तो आप उस पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, ये सब यूनिवर्स आपको करा देगा। आप मांगिए तो, ठीक है। जो भी आपकी विशेस है वो आप कमेंट में लिखिए, और सक्सेस जरूर लिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर आपको कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि आपको बिलियनियर तक लेकर जाएगा। वो सीढ़ी जो है चढ़ना आप शुरू कर देंगे, वो सीढ़ी जो है वो बन जाएगा, ठीक है, जादुई सीढ़ी, और चढ़ना आपका काम है, ठीक है, ये चीज़ है। तो सक्सेस तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी जो है भेज रहा है। जो अपॉर्चुनिटी आपने पास्ट लाइफ में खो दिया, ऐसा हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा आपकी लाइफ में आ जाए। ओके, देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है लाइट। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे पर्सन है जैसे कि थोड़ा बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, तो शायद डे ड्रीमिंग ना करें। ऐसा हो सकता है कि किसी सामने वाले इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो वापस आएंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि आपको एक पावरफुल पर्सन बनना होगा, बिकॉज यू आर पावरफुल बीइंग, ठीक है। आपके इंटेलिजेंस को देखकर आप इतने ब्रिलियंट हो, उस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है। आप उन सारे लोगों को छोड़कर ऐसे इंसान को क्यों वैल्यू कर रहे हो, ऐसे इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो जो आपके पीछे है ही नहीं, जो आपके साथ रहना चाहता है ही नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लाइट फील कीजिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एनर्जी और लाइट से बने हुए हैं और आप रियलिटी में हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चले जाओ, ठीक है। लेकिन मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, एटलीस्ट कोई नहीं है तो मेरी फैमिली तो है। तो ये चीज़ है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको कोई रिजेक्शन मिला है, इन द नियर फ्यूचर मिल भी सकता है, इसलिए आपको अवेयर रहना है, ठीक है। हो सकता है कोई वो खुद ही दौड़ते दौड़ते बाद में आएंगे आपके पास, जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे। मतलब फर्स्ट टाइम वो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप मूव ऑन कर जाओगे वो भी देख लेंगे कि ओ माय गॉड, इसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, शायद ये बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। तब देखना वो उल्टा रिवर्स हो जाएगी एनर्जी। जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे थे, अब वो इंसान आपके पीछे भागना शुरू कर देगा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर नहीं, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मतलब 2-3 महीने, ये समझ सकते हो नियर फ्यूचर में ही। जैसे आज रिजेक्शन आपको मिला, आपने इग्नोर किया, आप अपने लाइफ में सेल्फ लव पे चले गए, इतना ध्यान देने लगे, तो देखना कैसे वो 1-2 महीने के अंदर ही आपके पीछे आगे पीछे करने लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे कोई आगे पीछे घूमे, ठीक है, आप उनको सबक सिखाएं, उनको डाउन टू अर्थ लेकर आएँ, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, रिवेंज की भावना ना रखें, ठीक है। आपके हैप्पीनेस को देखकर लोग चल जाएंगे, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने लाइफ में इन द नियर फ्यूचर में बहुत सारा हैप्पीनेस, ठीक है, और बहुत सारा सक्सेस भी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे सोल सॉलिट्यूड। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है योर सोल नीड्स अटेंशन। कहीं ना कहीं आपने ना, मतलब इस चकाचौंध में, इस दुनिया के चक्कर में, ये है वो है, इससे बात करो उससे बात करो, इस चक्कर में शायद आपने अपने सोल को ही वैल्यू देना, लाइक सोल पे ध्यान देना ही भूल चुके हो, ठीक है, सोल को वैल्यू ही देना भूल चुके हो, अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। योर सोल नीड्स अटेंशन। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आखिर आप हैं क्या, एक्चुअली में तो आप सोल ही है। यहाँ है तो बॉडी की वजह से है, ठीक है, और यूनिवर्स में हमेशा रहेंगे तो सोल की वजह से। ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में इन द नियर फ्यूचर आपका सोल कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाला है, ठीक है। वो है बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करना, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करना, बहुत ज़्यादा शांत रहना। बहुत ज़्यादा नॉइस होगी इस आउटसाइड वर्ल्ड में, लेकिन आप अपने इनसाइड वर्ल्ड में सोल सॉलिट्यूड फील करने वाले हैं, बहुत पावरफुल होने वाले हैं अंदर से। और आप तो बाहर से बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अंदर से खूबसूरत होने की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो वो खूबसूरती रिफ्लेक्ट होती हुई और निखरती हुई दिखाई दे रही है। तो इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे एक सजेशन भी है, और कहीं ना कहीं कहा भी जा रहा है कि आप लोगों से, अपने लोगों से या फिर ऐसे धोखेबाज लोगों से थोड़ा अलग हो रहे हो, और आप एक अलग पर्सन निकल कर बाहर बनकर आ भी रहे हैं इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है। जैसा आपका सोल होगा, जैसा आपका सोच होगा, वैसे आपका बॉडी आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके सोल को रिप्रेजेंट करेगा। वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जितना हो सके उतना अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, बातें करके परेशान करते हैं, उन सारे लोगों से कट कर लीजिए सिंपली। उसके बाद अनलाइकली, देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए कितना भी मेहनत कर दो, कुछ भी कर दो,
शायद वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मनाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, आप चाहते हैं कि वो मान जाए, आपके बहुत सारा एफर्ट से, बहुत सारे प्यार से, मेहनत से। वो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उसको आपसे हमेशा एक फाइनेंशियल यूज़ चाहिए। ठीक है, यूज़ करेंगे, फिर वो कहेंगे कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं तो आपको बाद में सुनाने को हो जाएगा। इसलिए वो पहले ही कह देते हैं कि आप बोलने से पहले आपके वो पहले ही कह देते कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्साइटिंग इवेंट, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। शादी का अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इन्विटेशन में आपको बुलाया जा सकता है, सेमिनार में बुलाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे आप अपने लव पार्टनर से भी मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स को एक्सप्लेन मैं करती हूँ। सबसे पहले होप है, यू लव वंस इन द स्पिरिट वर्ल्ड। ओके, देखिए कहीं ना कहीं अभी आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम से मिल चुकी हूँ, सोलमेट से नहीं मिले हो अभी, मिलोगे, रिच आउट कर रहे हैं, वो खुद रिच आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके क्रश आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन अभी इनके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं आए हो, कोई जर्नी शुरू नहीं हुई है। तो ये जो पर्सन है स्पिरिट वर्ल्ड से आते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लव वंस होंगे जो कि आपसे रिच आउट करेंगे। और उस टाइम मिल सकते हैं जब आप अपने लाइफ में एकदम लो पीक, मतलब लो पॉइंट होता ना, उस पे होंगे। ठीक है, और बहुत स्ट्रगल चल रहा होगा आपके लाइफ में, उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को होप से भर देंगे, क्योंकि इनको देखते ही आपको फील होगा कि इसमें कुछ ना कुछ बात है, ये मेरे लाइफ में ऐसे ही नहीं आया, ऐसे ही नहीं आई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब आप दर बदर भटक रहे हैं तो कोई ऐसा इंसान इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपकी किस्मत को चमका रहा है। आप देख सकते हैं ग्रेट एंड गुड फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस टाइम आपका कर्मा भी आपके लिए वर्क कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके लाइफ को अच्छा बना रहा है, और वो भी आपके कर्म की वजह से ही वो इंसान आ रहे हैं। अगर आपका शायद कर्म खराब होता तो नहीं आते, लेकिन आ रहे हैं, आपकी किस्मत को बदल रहे हैं, आपकी किस्मत को चमका रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वेल, यहाँ पे और मैं क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए टी लीफ कार्ड के थ्रू। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ऑलराइट, सबसे पहले है यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे आपकी प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। देखिए, अगर आप प्लान करते हैं तो उस पर हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आप बीच में ही हार मान लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बीच में मत हार मानिए। एकदम एश्योर, एकदम बिल्कुल श्योर हो जाइए कि हाँ, मुझे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैं जिस काम को करने वाला हूँ, जिस काम में मैंने हाथ लगा दिया, वो पूरा होगा ही होगा। ठीक है, और आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रंग लेकर आएगा, ये बात आप जान लीजिए। कोई आपका जो आपके हक में है ना, वो कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मनी पाथ। लिखिए, यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिख सकते हैं जिनको पैसे चाहिए, अबंडेंस चाहिए। अ मनी पाथ या फिर अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे आप लुका छिपी खेलते हैं ना, तो आप किसी को खोज लेते हैं, तो खोजने के बाद उसको फिर आप बनाते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि वो सुकून अलग सा होता है कि मैंने इसे खोज लिया, मैंने इसे खोज लिया। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ है कि मनी पाथ आपके लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन खोजना आपको ही होगा। ये मनी पाथ तो आपका खुद इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपको खुद खोजना है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, आपको भर भर के पैसे, छप्पर फाड़ के पैसे मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है सबसे पहली बात, प्रॉब्लम टू बी रिसॉल्व। कोई अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा अब। ठीक है, डेफिनेटली होगा। अब देखते हैं यहाँ पे और कुछ कार्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। देखिए, अगर आपका लव शायद पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ठीक है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। मनी मैटर में थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, तो बेटर है कि अपने अकाउंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में किसी को उतना ज़्यादा डिटेल ना दें। नॉर्मली आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको देना है वहाँ पे दीजिए, जहाँ पे आपका वर्क होता है। ठीक है, वहाँ पे आप दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे सब जगह जो है अपनी इन्फॉर्मेशन बांटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्लैरिफाई करते हैं। दिस वन,
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था कि एक जर्नी शुरू होने वाली है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी होगी तो फिज़िकली या मेंटली जर्नी होने वाली है। ठीक है, और आप अपने इस एनर्जी को, जिस एनर्जी में अभी है, उसको भूलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि क्यों आप रूखा सूखा सा चेहरा बनाकर, मुंह बनाकर आप घर में बैठे हैं, क्यों आप अपने लाइफ से डिससेटिस्फाई है। देखिए डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, आपको अपने लाइफ से वो ख़त्म होने वाला है और आप बाहर जाने वाले हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, फन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यूनिवर्स इन द नियर फ्यूचर आपको मौका दे रहा है सेलिब्रेट करने का लाइफ को। ठीक है, ऐसा हो सकता है प्रमोशन वगैरह मिल जाए। ठीक है, बहुत एंजॉयमेंट और फन करोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल पॉजिटिव रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ऑलराइट, देखिए पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टा आईडी का, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, आप रीडिंग लीजिए, बुक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है आपका ओवरकमिंग फियर। डर बहुत है आपके मन में। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर डर है, किसी से छुटकारा पाना चाहते हो लेकिन आप उससे बहुत डरते हैं, बॉस से बहुत डरते हैं, तो डर जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। रैबिट है, एंड रैबिट यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि फर्टिलिटी, रैबिट जो होता है वो फर्टिलिटी को शो करता है। और अगर आप में से कोई है जो कि फर्टिलिटी चाहती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहती हैं, तो रैबिट टॉय खरीद के अपने बेड पे, अपने रूम में, घर में ज़रूर रखिए। इससे क्या होगा कि फर्टिलिटी में गुड न्यूज़ आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। आप हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन वो काम आपका हो ही नहीं रहा। जैसे कि आप अपना घर बनवा रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, कुछ खरीदने वाले थे, लेकिन पैसे की वजह से वो अटक गया है, तो वो ख़त्म होगा और आपका प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है मिस्टिकल पावर। कहीं ना कहीं आपके अंदर मिस्टिक पावर डेवलप हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं पावर अथॉरिटी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लाइक पावर अथॉरिटी किस तरीके का, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और ऐसा जॉब जिसमें बहुत पावर हो, बहुत सारा पैसा धन दौलत हो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत हो, तो वो चीज़ आपको मिल रहा है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए पिकॉक की एनर्जी। मैरिज बिल्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स होने वाली है, या फिर अगर आपका मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा है तो मैरिड लाइफ अच्छा होगा। ठीक है, न्यू बर्थ की एनर्जी, न्यू बर्थ और इनर बर्थ, मतलब कोई यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आपकी खुद की ही न्यू बर्थ हो रही है, इनर बर्थ हो रही है। ठीक है, और बहुत सारा ऑस्पिशियस फंक्शन, बहुत बड़ा आपके लाइफ में प्रोग्राम होने वाला है, कोई बहुत बड़ा इन्विटेशन आपको मिल सकता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप अपनी सारी डिफ़िकल्टी से ओवरकम कर जाएंगे, विजडम भी डेवलप होगा, और आपका जो आगे आने वाला टाइम है वो बहुत ऑस्पिशियस होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अमेजिंग होगा, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे आने वाले में टाइम में कोई भी त्यौहार आए, कोई भी पूजा पाठ कुछ भी हो, तो उसको ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। वैसे मैं आपको कुछ रिचुअल्स या फिर कुछ और भी गाइडेंस देती हूँ कि क्या होने वाला है, पॉजिटिव रहिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप क्या बन सकते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी ये इच्छा है कि मेरी हाइट तो बहुत अच्छी है, मैं एक फुटबॉलर बन सकता हूँ, तो बनिए। ठीक है, यहाँ पे आप आर्मी में भी जा सकते हैं, ये अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली इसमें आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं रियल एस्टेट में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सामने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सामने वाला आकर आपको बोलेगा कि रियल एस्टेट में वर्क करना चाहोगे, ठीक है, या वर्क करना चाहोगी क्या। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई दोस्त है जो कि बहुत अच्छा सिंगिंग सीखते हैं, गाते हैं, और वो आपको अपने टीचर से किसी कारण की वजह से मिला दिए। ठीक है, गलती से ही मिल गए लेकिन, और आपका भी दिल करेगा कि अब मुझे भी सीखना है, मुझे ही सिंगर बनना है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कब कैसे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगा ये क्या पता होता है, इसलिए तो मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। इसलिए तो मैं बोलती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली बन जाइए। वैसे यहाँ पे एक
पॉजिटिव माइंड से प्रैक्टिस कीजिए। आपकी लाइफ में सब चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन आप ना निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव चीज़ें ही डाउनलोड होगी लाइफ में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी किस्मत के लिए, क्योंकि किस्मत तो बहुत अच्छा हो रहा है, किस्मत आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से जाइएगा मार्केट में, एक ग्रीन कलर का हैंड के चिप्स खरीद के अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने बैग में कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी किस्मत चमकेगी, ठीक है। एक दो लास्ट और देख लेते हैं। मेक अ रूटीन, आपको रूटीन बनाने को कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, न्यू जॉब एंड ड्रीम जॉब, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप एक न्यू जॉब के तलाश में हैं, क्योंकि हो सकता है बॉस ने आपको बहुत प्रताड़ित कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, अब आप वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते उस जॉब को, कुछ लोगों ने तो हो सकता है छोड़ भी दिया है, अब आप अपने ड्रीम जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अब आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या ड्रीम जॉब या कोई न्यू जॉब मिलेगा इन द नियर फ्यूचर? ऑफ कोर्स मिलेगा, मैं प्रे करती हूँ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है, जो नीडी पीपल होते हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए आप अगर चाहें तो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं, और अपने हेल्थ के लिए, अपने लिए आप चाहे तो आर्टिस्टिक योगा कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है जो यूनिवर्स देना चाहते थे। तो देखिए, आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मुझे मिलेगा और आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल रीडिंग, ठीक है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, क्रश से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो। ओके, सो चलते हैं, वाइट टेक के अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या पहले डायरेक्ट मैसेज देना चाहती हैं, वो सब देखेंगे। उसके बाद मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी कि इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में क्या होने वाला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले आप सभी लोग अलाइन हो जाइए, इससे क्या होगा कि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट कार्ड आएगा, ठीक है। और पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं एकदम एक्यूरेट मैसेज के लिए तो ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप आराम से ले लीजिए। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। अब देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है आपका अपॉर्चुनिटी का। देखिए, सबसे पहली बात, अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको ये बता रही है कि कोई ऐसा वैसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रहा है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है जो कि वेल्थ को लेकर आ रहा है, जो कि पैसे और धन दौलत को लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। अब देखिए, जो आपने कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद अभी के टाइम में आप अपने गाँव, ठीक है, विलेज, या फिर कह सकते हैं कंट्री साइड कहीं जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप एक ट्रैवलर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन द नियर फ्यूचर में होते हुए दिखाई दे रहा है पाइल 3, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे मिलेगा आपको, वेल्थ का, पैसे का और धन दौलत का, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो देखिए, वेल्थ की बरसात हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। अब भाई आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन होगा, ठीक है, पेशेंस रखना है आपको। उसके बाद देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है। अब अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, ये बहुत डीप कार्ड है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़े हो या भाग रहे हो, और आप ऐसे वैसे मतलब 1 साल 2 साल से नहीं, बल्कि 10 साल से, बहुत लंबे टाइम से उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। तो क्यों भागोगे? नहीं भागना है, क्योंकि यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे उतना आप पास्ट में जाएंगे, और जितना पास्ट में जाएंगे उतना ज़्यादा आप फ्यूचर से दूर होते चले जाएंगे। तो देखिए, फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और जिस चीज़ के पीछे भी आप भाग रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिलेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। ये रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप कुछ करियर चूज़ किए हो और उस करियर में आपने अपना 100% दिया, 10 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी आपने लगाना था लगा दिया। अब नहीं हो रहा तो दुनिया में सिर्फ एक चीज़ थोड़ी है,
आपको दूसरी भी चीज़ कर सकते हो ना। तो यही कहा जा रहा है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। ये करियर के लिए भी है, ये लव लाइफ के लिए भी है, ये मैरिड लाइफ के लिए भी है। मतलब कि अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, आपने बहुत कोशिश की, तो इससे क्या हो रहा है ना कि एक टॉक्सिक मैरिड लाइफ ही बन रहा है। बेटर है कि आप लोग अलग भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको न्यू पर्सन भी मिल जाए, ठीक है, या फिर सुलह कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। तो जो भी है, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। ऑलराइट, यस, सभी लोग यस लिख के क्लेम कीजिए। ऑलराइट, उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए आस्क योर एंजल। एंजल कुछ यहाँ पे कहना चाहती है, ठीक है। आपको कोई भी मन में सवाल आए, कोई भी क्वेश्चन उठे, तो आपको डायरेक्टली अपने एंजल से पूछना है कि ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है। आपको नींद में इंट्यूशन आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नींद में मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, अपने एंजल से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। आप होशो हवास में पूछ सकते हैं, सोते समय पूछ सकते हैं, जब आप जगे हुए हैं। उसके बाद आप सवाल पूछने के बाद सो जाइए रिलैक्स होके, ये सोच के कि अब मुझे आंसर मिल जाएगा थोड़ी देर में मेरे नींद में, और वो आंसर आपको मिलेगा। एंजल्स आएंगे भी और आपको आंसर देंगे, ठीक है। जब आपके मन में कोई सवाल होता है और उस सवाल का आंसर कोई नहीं दे पा रहा, तो आप मुझसे मिलिए, ठीक है। आपके लिए मैं एक एंजल की तरह ही हूँ, क्योंकि आप जो है यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे, ठीक है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ जिससे आपको ये सब कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑलराइट, और चाहे तो आप मेडिटेशन में बैठ के भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। वेट की एनर्जी है, किसी चीज़ में आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे हेल्थ में बहुत रिकवरी हो रही है, अगर हो सकता है अभी आपका कोई सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो रिकवरी हो जाएगी बहुत जल्दी। या फिर अगर आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सर्जरी या फिर कुछ सोचे हो आप, ठीक है, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, रिकवरी आपकी अच्छी खासी होगी इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। देन है यहाँ पे आपका लुक फॉर अ साइन, पीसफुल रिजोल्यूशन। जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम का पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लाइफ में होगा, ठीक है। और कब होगा ये पीसफुल रिजोल्यूशन, जब आप लाइटनिंग देखेंगे, जब आप कोई साइन देखेंगे, साइन ऑफ रिमाइंडर, मतलब चाहे यहाँ पे आपका फेदर भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा बर्ड जो कि कभी आपने देखा नहीं हो, जो कि बहुत कलरफुल, बहुत डिफरेंट कलर हो उसका, उस टाइम से आपका लाइफ बहुत रिकवर होगा। जो बातें आप भूल गए हैं या फिर आपका हेल्थ ख़राब है, वो रिकवर होगा, अच्छा होगा। घर में कोई परेशान है, वो रिकवर होंगे, ठीक है। और आपके लाइफ में हर एक चीज़ पीसफुल हो रहा है और कलरफुल हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहा था, अब वो सॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। ये सब यहाँ पे एनर्जी है। क्लैरिफाई और भी करेंगे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे आपके लिए है फोर्थ, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है अ मदर लव, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी मॉम है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपसे रिच आउट कर रहा है, मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको एक मदर की तरह प्यार कर रहा है या प्यार कर रही है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि पार्टनर तो मेल है, ऐसा नहीं है। मेल है तो क्या, उनके अंदर फीमेल एनर्जी भी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, तो मदर फिगर हो सकते हैं जो कि आपका ख्याल रखेंगे एक बच्चे की तरह। अगर आप प्यार में टूट चुके हैं, हार चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल बाउंडिंग आपके साथ अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आपको भरोसा दिलाएंगे कि प्यार जैसी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है और मैं तुमसे करता हूँ, मैं तुमसे करती हूँ। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आपका अपनी मॉम के साथ ही कुछ मतभेद, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो वो ठीक हो रहा है, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने देश से, अपने कंट्री से, अपने स्टेट से दूर है तो उनका भी ख्याल रखिए। हो सकता है कि ये जो आपकी मदर है वो परेशान है, वो बीमार है, लेकिन वो नहीं बताएंगी, तो आपको उनसे पूछना है कि क्या कोई परेशानी है तो बताओ माँ, आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं आपके लिए ही बनी हूँ। ऐसा आप करके हेल्प कर सकते हो या कर सकते हो, जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको, आपके मॉम को आपके प्यार की ज़रूरत है या फिर आपको प्यार की ज़रूरत है, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा जो प्यार मिलेगा वो मॉम का प्यार मिलेगा, और मॉम का प्यार आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है, माइंड है और सोल है, वो बहुत ज़्यादा
रिलैक्स होने वाली है। जैसे कि आप नहाते हो, बाथिंग करते हो, तो समर के टाइम स्पेशली कितना हल्का, कितना लाइट फील होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अपने घर को क्लीन करना चाहिए। आपका कार है, आपका हाउस है, आपका ऑफिस है, वो सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और अपने ऑरा को भी क्लीन रखिए। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, इसलिए कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका है स्टे कनेक्टेड। कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपसे रहना चाहता है, आपके साथ मिल बांट के रहना चाहता है। ठीक है, आपसे प्यार करता है। हो सकता है ये अभी नहीं आए हो, लेकिन आएंगे। ज़्यादा चांसेस 95% चांसेस है, 90 to 95 कि ये जो पर्सन है, ये इंसान आपके डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट। ठीक है, और ये पर्सन आपसे हमेशा ज़िंदगी भर कनेक्टेड होंगे, आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई है जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करने वाला है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो है, मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है नेचर। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बॉडी, माइंड, सोल नरिशमेंट की ओर बढ़ रहा है, एनर्जी री एनर्जाइज हो रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत आ रहा है। आप बाहर की चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो आउटडोर में, और करना चाहिए भी। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेंगे इस डेक के थ्रू और क्लैरिफाई करेंगे क्या ज़रूरत है करने की। स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, एक कार्ड और, रिसीव। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बहुत काइंड, एक बहुत लविंग सोल आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि आपसे रिच आउट कर रहा है, आपसे मिल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और ये इंसान आपको सिखाएगा यूनिवर्स के बारे में, ये इंसान आपको सिखाएगा बहुत कुछ। ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर रहे हैं। आप एक्शन ले लेके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, जब तक आप अपने लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉडलिंग में जा रहे हैं, आपको मॉडलिंग करना है, तो फर्स्ट टाइम में आप सबसे बेस्ट मॉडल बन जाएंगे, काइली जेनर या केंडल जेनर, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उनसे भी बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप सबसे ठीक है टॉप पे हो गए आप मॉडल। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी को भी आप मात दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग तो इंसान हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा है। तो रिसीव आप बहुत कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत अच्छा इंसान रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें, न्यू स्किल भी सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। टी लीफ कार्ड के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ओके, मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अक्टूबर, ऑलराइट। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए नवंबर, एंड यहाँ पे आपके लिए है डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। ठीक है, और रिस्क हो सकता है मैरिज का, लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का। मतलब हो सकता है किसी से बहुत प्यार किए हो, सभी लोग अगेंस्ट है, तो आपने सोचा है कि चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट चली जाए, लेकिन मैं उसी से शादी करूँगा, मैं उसी से शादी करूँगी। और ये एक रिस्क ही हुआ ना कि सारे लोगों के अगेंस्ट जाके आप कर रहे हैं। तो ये मैरिज आप कर रहे हैं, और ये मैरिज सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा बीमार रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मूड आपका अप्स एंड डाउन्स या इल हेल्थ का जो पीरियड है या डिप्रेशन का पीरियड है, वो थोड़ा सा रह सकता है। ठीक है, और क्या एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत दूर का इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। या आपके दूर के पार्टनर, कार्मिक पार्टनर, या कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा किए, ज़िद्दी थे, एग्रेसिव पर्सन थे, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको फिर से अपने लाइफ में चाह रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसे एरोगेंट पर्सन को अपने लाइफ में आपको जगह नहीं देनी है, मौका नहीं देना है। वेल्थ तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले वाइट ईगल की एनर्जी है। गोल को अचीव कर लोगे आप, जो भी आपका गोल है वो गोल अचीवमेंट होगा, मटेरियल गेन होगा, और स्टेटस, जो आपका लेवल है, जो आपका स्टेटस है समाज में या ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, वो बढ़ रहा है। प्रमोशन हो सकता है, और हैप्पीनेस एंड सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है होली फायर एंड रेड सन। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन,
प्यार में पैशन, जो पैशन खो गया वो पैशन डेवलप हो रहा है, फेथ आ रहा है, आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे घर का होना, ठीक है, सारी चीज़ें होना, वो सारी बेसिक नेसेसरी चीज़ है, नेसेसिटीज़ आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे है सक्सेस इन लव। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लव लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, तो यस डेफिनेटली आपका लव लाइफ सक्सेसफुल होगा। डव कपल कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा प्यार होगा, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। मतलब ऐसा रिश्ता आपके लाइफ में डेवलप हो रहा है या करेंट रिलेशन ही आपका अच्छा हो रहा है, जिसमें कि ये दिखाई दे रहा है कि आपका लव लाइफ सक्सेसफुल होगा उस पर्सन के साथ, हार्मनी होगी रिलेशनशिप में और म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। आप भी ट्रस्ट कर रहे हो, वो भी आपकी ट्रस्ट रख रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे 4 कार्ड्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्योरली सक्सेस मिलेगा इस इंटरव्यू में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है निगेटिविटी आपके लाइफ से सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये भी है। और देखते हैं, ऑलराइट, बटरफ्लाई है यहाँ पे और ब्यूटीफुल वुमन है। तो बटरफ्लाई आपको ये बता रही है कि मिस्टर प्रिंस एंड मिस्टर प्रिंसेस नॉकिंग, ओके, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिल सकता है। और किससे मिलेगा, तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति से, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मंत्री हो गया, उनसे आपको मिल सकता है अवार्ड, ठीक है, टॉपर बन सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब फेमिनिन एनर्जी बहुत डेवलप हो रही है। प्रपोजल ऑन द वे, मतलब एक प्रपोजल नहीं, बहुत सारे प्रपोजल आपको मिल रहे हैं। न्यू पर्सन एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप, मतलब आप अपना पार्टनरशिप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी है। और ये जो पार्टनरशिप है ये आपका प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है। दूसरा पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, लाइक आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कोकोनट वाटर का एनर्जी है, सो गुड लक कोकोनट वाटर को दिखाता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है, कोई नया पर्सन का एंट्री और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, घबराओ मत, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सेफ हैं, ठीक है। रीबर्थ हो रही है, न्यूनेस आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले है यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए, आप डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें, तो इसलिए आप बड़ी चीज़ें सोचिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, है ना। और देख लेते हैं। सो यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। जो भी अभी आपके मन में है उसको प्लीज़ आप सभी लोग रिलीज़ कीजिए, कमेंट में लिखिए। मेरे मन में जितनी भी निगेटिविटी है, जितने भी एंजाइटी है, वो सब मैं यहाँ पे कमेंट में रिलीज़ कर रही हूँ। और मैं खुल के एक गहरी सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफ की रीबर्थ हो रही है, अपनी शुरुआत हो रही है इस रीडिंग को देखने के साथ साथ। कम्युनिकेशन इसकी, किसी से बात करना चाहते हो उनसे आपकी बात भी होने वाली है, ठीक है। हो सकता है उनसे बात होने के बाद आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे रीडिंग है आपके लिए, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 3। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।